कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने परम क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। शरद पूर्णिमा की सब देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। 16 अक्टूबर 2024 को इस बार शरद पूर्णिमा का प्रारंभ हो रहा है। शरद पूर्णिमा बहुत ही दिव्य और अलौकिक तिथि है। प्रत्येक शरद पूर्णिमा के दिन हम लोग सभी साधक मिल करके भगवान श्री कृष्ण का पूजन करते हैं, राधा जी का पूजन करते हैं और उस दिन श्रीमद् भागवतम का श्रवण और विशेष करके उस दिन हम लोग गोपी गीत का भी पाठ करते हैं, क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन ही भगवान श्री कृष्ण जी ने गोपिकाओं के साथ वृंदावन में महारास किया था। महारास अपने आप में प्रेम की और आनंद की पराकाष्ठा है। इस महारास को प्राप्त करने के लिए कई योगी, यति, साधक, भक्त कई जन्मों से तपस्या करते हैं, भक्ति करते हैं, साधना करते हैं, तब कहीं जा कर के महारास में प्रवेश मिलता है। और जिसको महारास में प्रवेश मिल गया तो समझो उसके जीवन में महारस उसे, महाआनंद उसे प्राप्त हो गया। और ऐसा ही ये महापर्व है जो इस बार 16 अक्टूबर को पड़ रहा है, शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा से जो है ठंडी का मौसम, जाड़े का मौसम भी प्रारंभ हो जाता है और सर्दी और गर्मी का ये संधि का क्षण भी है। आकाश बिल्कुल निर्मल हो जाता है, नदियाँ, नाले, तालाब, कुंड स्वच्छ हो जाते हैं और पवित्र हो जाते हैं। उस समय हर प्रकार की जो हवा है वो भी शांत हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। तो इसलिए शरद पूर्णिमा के दिन गोपी गीत का पाठ करें। शरद पूर्णिमा का दिन भगवान को खीर का भोग लगाएं, तुलसी पत्ता डाल करके। शरद पूर्णिमा का दिन हम दान करें। किसका दान करें? हम चावल का दान करें, अन्न दान करें। जो भूखे प्यासे हैं उनको अन्न जल की व्यवस्था करें। और रात को शरद पूर्णिमा के चांद खिला होता है, उस समय हम 2, 4, 5, 10 मिनट चांद को प्रणाम करें, उसको निहारें। उसकी जो दिव्य शीतल किरणें हैं उनको आत्मसात करें। वो एक आध्यात्मिक किरणें भी होती हैं, उसका बड़ा महत्व रहता है। कुछ लोग, योगी लोग उस दिन ध्यान करते हैं, कुछ उस दिन आयुर्वेद के माध्यम से औषधि पान करते हैं, कुछ एक उस दिन भगवती राजराजेश्वरी महात्रिपुरा सुंदरी की आराधना, साधना श्री यंत्र पे करते हैं। क्योंकि शरद पूर्णिमा सब पूर्णिमा में दिव्य है, अलौकिक है, महान है। और ध्यान यात्रा भी उस दिन प्रारंभ करते हैं। उस दिन अमृत किरणें विसर्जन करते हैं चंद्रदेव। पूरे भूमंडल को अपनी अमृत रश्मियों से क्या कर देते हैं? आलोकित कर देते हैं। और जो उस दिन चंद्रमा की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, ध्यान करते हैं, त्राटक करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो निश्चित रूप से उनके जीवन में चंद्रबल मजबूत होता है। किसी का चंद्रमा वीक है, वो भी स्ट्रांग होता है उस दिन की उपासना करने से, भगवान जी को खीर का भोग लगाने से। और विशेष करके उस दिन भगवान के महामंत्र का जाप करें, ओम नमो नारायण का जाप करें, श्रीमन नारायण का जाप करें, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का इस महामंत्र का जाप करें, या हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस वैदिक महामंत्र का जाप करें, या श्रीमद् भागवत का श्रवण करें।
और विशेष करके मेरा तो यही जोर रहता है कि उस दिन गोपी गीत सब गुनगुनाएं। हम हर वर्ष अपने स्थान पर सभी साधक बैठ कर के गोपी गीत का जो है उच्चारण करते हैं, गायन करते हैं, अपनी जितनी समझ है उस हिसाब से। क्योंकि श्रीमद् भागवत का जो सार है, निचोड़ है, वो रास पंचाध्यायी है, और रास पंचाध्यायी का जो सार है वो गोपी गीत है, और गोपी गीत का जो सार है वह रुदन है। रो रो के पुकारती हैं गोपियाँ। भक्त लोग जब तक रोएंगे नहीं भगवान के लिए, आंसू नहीं बहाएंगे, तब तक जो है परमात्मा कृष्ण, परमेश्वर पर ब्रह्म कृष्ण जो है कृपा नहीं करते हैं। क्योंकि वो पूर्ण पुरुषोत्तम सर्व कारण कारणम है। इसीलिए भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए जीव के अंदर जो एक तथाकथित अहंकार है उसका खंडन होना जरूरी है। और जब जीव का अंतःकरण में जो अहंकार है, कल्मश है, द्वेष है, वो शुद्ध होता है, जाता है, तब रुदन होता है, आंखों में अश्रुपात होता है, और उन्हीं आंखों में जो आंसू बहते हैं उससे चित्त निर्मल होता है। और ऐसे निर्मल चित्त में फिर भगवान जी की कृपा होती है, उनका वास होता है, और वे दर्शन भी देते हैं। इसीलिए जिन्होंने भी पुकारा वो रो के पुकारा है। बड़ी बड़ी साधना, योग, जप, तप, इनसे भी ऊपर है क्या कि हम सच्चे हृदय से, गोपी भाव से भगवान को पुकारें, रो करके, दोनों हाथ उठा करके उनको हम प्रार्थना करें, प्रभु हम जन्म जन्म से हम जीवात्मा भटक रही हैं, अज्ञान के कारण, द्वेष के कारण, अहंकार के कारण, कर्म और संकल्प और संस्कार के कारण। इसलिए प्रभु अब इस जीवन में हमें आप अपना क्या करें, प्रेम प्रदान करें, क्योंकि प्रेम स्वरूप है भगवान श्री कृष्ण। इसीलिए प्रेम को प्राप्त करने के लिए ही बड़े बड़े सिद्धों ने, योगियों ने, परमहंसों ने गोपी भाव को प्राप्त करके क्या प्राप्त किया, भगवान कृष्ण का प्रेम। और प्रेम जिसे मिल गया भगवान का, उसको सब कुछ मिल गया। और जिसे प्रेम नहीं मिला तो समझो वो उसको कुछ भी नहीं मिला। इसलिए उस महाप्रेम को, उस दिव्य प्रेम को, उस दिव्य आनंद को, उस परमानंद को, उस ब्रह्मानंद को, उस योगानंद को, समाधि आनंद को प्राप्त करने के लिए महारास है। इसीलिए महारास शरद पूर्णिमा को भगवान कृष्ण ने किया। और ये सारा कार्य जो करती है, पूरा जो मैनेजमेंट करती है महारास का, वो कौन करती है, योग माया। योग माया जो है भगवान की विशेष शक्ति है। भगवान कृष्ण योग माया को निर्देश देते हैं, आदेश देते हैं कि चाहिए आप फलां स्थान पर, फलां लोक में, फलां दिव्य स्थान पर क्या करें, व्यवस्था करें। किसकी, महारास की। योग माया का एक स्वरूप पौर्णमासी भी है, और चारों तरफ सुगंधित वातावरण कर देती है योग माया। कई तरह के फल फूल उस बगीचे में लगते हैं, कई तरह की सुगंध जो है, कई करोड़ों करोड़ों कामदेव जो है वहाँ क्या करते हैं, उस वातावरण को सुंदर कर देते हैं। कई तरह के करोड़ों करोड़ों बसंत आ जाते हैं, सुबासी जो आनंदमय हो जाता है, केवल प्रेम, आनंद, बस, इसके अलावा वहाँ कुछ नहीं होता है। उस महारास में महानृत्य होता है। इसीलिए उस महारास का दर्शन सौभाग्यशाली को प्राप्त होता है। मैंने सुना है कि कई स्थान पर आज भी महारास होता है, विशेष करके वृंदावन में, निधिवन में जो है प्रतिदिन रास होता है। दिव्य दृष्टि चाहिए, हृदय की दृष्टि चाहिए, प्रेम की निगाहें चाहिए, भाव की निगाहें चाहिए, श्रद्धा की निगाहें चाहिए, और हम तब उसे देख सकते हैं। लेकिन अभी हम देख भी ना पाएँ तो कोई बात नहीं, क्योंकि उतना हमारा स्तर नहीं है साधना और भक्ति का। तो हम उस शरद पूर्णिमा के दिन भगवान की याद में खोएं और गोपी गीत गुनगुनाएं, हृदय से, भाव से, श्रद्धा से, और
उन गोपियों को याद करें, उनके भाव को याद करें, तो निश्चित रूप से शरद पूर्णिमा का जो प्रसाद है, रस है, आनंद है, भगवान कृष्ण की कृपा है, वो हमारे हृदय में भी उतरेगी। और उतरेगी तो हमारा जीवन भी क्या होगा? करुणामय, प्रेममय, आनंदमय होगा, भागवतमय हो जाएगा। और यही जीवन का सार है। तो इसीलिए 5 बातें याद रखिए। शरद पूर्णिमा के दिन गंगा जल जो है अपने पात्र में डाल करके स्नान करिए, सूर्य भगवान जी को अर्घ्य दीजिए, प्रातःकाल जल्दी उठिए, और फिर भगवान और अपने इष्ट का ध्यान पूजन अर्चन करिए। और उसके बाद दिन में भगवान जी का नाम कीर्तन करिए, भागवतम का श्रवण करिए, और दान करिए, यज्ञ करिए। भगवान को यज्ञ बहुत प्रिय है, हवन करिए, महामंत्र की उसमें आहुति दीजिए, और उस दिन दान करिए। किस चीज़ का? अन्नदान करिए, गरीबों को। खीर का जो है भोग लगाएं भगवान जी को उस दिन। और सायंकाल भगवान जी का ध्यान करते हुए चंद्रमा को दर्शन करें, उनका पूजन अर्चन करें, ध्यान करें, और फिर गोपी गीत का उच्चारण करें। तो आपको लगेगा कि हमारी शरद पूर्णिमा क्या हुई? सफल हुई। और शरद पूर्णिमा के दिन कुछ विशेष साधनाएं भी होती है भगवती माता की, विशेष करके माँ त्रिपुर सुंदरी की आराधना, श्री चक्र उपासना की जाती है। उच्च कोटि के जो साधक हैं वो लोग करते हैं, जो उच्च कोटि के भक्त हैं वो गोपी गीत, नाम कीर्तन, भगवान का स्मरण, भगवान की सेवा का संकल्प लेते हैं। तो आपके जीवन में खूब खूब प्रेमामृत बरसे। चंद्रमा की, शरद पूर्णिमा की उस दिव्य रात्रि में चंद्रमा की अमृत किरणें जो भगवान की कृपा से प्राप्त होती है, चंद्रमा को भी, वो आपको प्राप्त हो। और हमारा भारतवर्ष प्रेममय हो, अमृतमय हो, मंगलमय हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, और आने वाले समय में कोई और क्लिप बनाएंगे। शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। एक बार फिर उस वृंदावन को उस दिन याद करिएगा, गोपी गीत के माध्यम से भगवान जी को स्मरण करिएगा, उनका आह्वान करिएगा, और हो सके तो उस दिन नाम कीर्तन और नृत्य भी करिएगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय सद्गुरुदेव। ओम नमो नारायण।